खबर शामिल करते हैं पाकिस्तान और आई न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मेहर मोहम्मद सगीर से। डेफिमेशन बिल के खिलाफ PFUJ वर्कर्स की कार पर मुकामी सहाफ़ियों का प्रेस क्लब के बाहर स्याह बांधकर जंजीरें और मुंह पर ताला लगाकर एहतजाजी मुजाहरा और प्रेस क्लब पर स्याह परचम भी लहराया गया। एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए PFUJ वर्कर्स के रहनुमा मलक तौसीफ अहमद ने खिताब करते हुए कहा है कि 30 लाख रुपए जुर्माना जमा करवाए बिना अपील के हक को ख़त्म करना किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। ये इस बिल की जालमाना शिक है जो आइन पाकिस्तान से टकराती है। उनका कहना था कि मरियम नवाज शरीफ अपोजिशन के दौर में आज़ादी सहाफ़त की सबसे बड़ी अलमदार बनी होती है, मगर इक़्तिदार मिलते ही आज़ादी सहाफ़त का नारा ज़मीन बोस कर दिया गया है। मलक तौसीफ का कहना था कि डेफिमेशन बिल में दूसरे और तीसरे दर्जे के झूठे सियासतदानों को भी शामिल किया जाए, जो अवाम से बुलंदबांग दावे करके उन्हें सब्ज़बाग दिखाकर इलेक्शन से कबल जो झूठे वादे करते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई का बिल मंजूर किया जाए। उनका मजीद कहना था कि इस बिल का इतलाक सिर्फ पंजाब पर ही नहीं बल्कि KP, सिंध, बलोचिस्तान और आज़ाद कश्मीर के सहाफ़ियों पर भी होगा, क्योंकि हुकूमत किसी भी सहाफ़ी को अपने शिकंजे में लाने के लिए दूसरे सूबों के सहाफ़ियत पर पंजाब में डेफिमेशन बिल के तहत ट्रिब्यूनल में हद की इज्जत की दरख्वास्त दायर करेगी कि जिसके तहत दूसरे सूबों में बैठे सहाफ़ियों को भी टारगेट किया जाएगा। इसलिए पाकिस्तान भर के सहाफ़ियों को मिलकर इस बिल को वापस करवाने के लिए हुकूमत पर दबाव बढ़ाने की ज़रूरत है। उन्होंने सहाफ़ियों से कौमी और सूबाई असम्बलियों की कवरेज का बाइकाट करने का भी मुतालबा किया है। इस मौका पर मेंबर FEC इफ्तिखार अली भट्ट, मजहर मलक, इशरत अलमास चौधरी, हाफिज शाहद, हाजी दानिश बाजवा, खालिद महमूद सरफराजी, खालिद भट्ट, इंजीनियर शहबाज, मोहम्मद अली सज्जन, बाबर खोखर, रफीक महर समेत दीगर सहाफ़ियों ने भी शिरकत की और पंजाब हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की और इस बिल की वापसी तक तहरीक जारी रखने का भी ऐलान किया गया।